हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है झाजी स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम सेट्स के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, जो चैप्टर 1 का है, जो हमें कल करने थे वो आज बच गए हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। इसे हमें लिस्ट करना है कि इसे रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसे रोस्टर फॉर्म में लाना है कि लिस्ट करो कि क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्स ए बराबर एक्स एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों, कल बताया था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं जो स्टार्ट हो 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 2 के टेबल में कौन कौन सी संख्या नहीं आती है? तो वो संख्या है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो इसका क्या बनेगा? तो इसका सेट बनेगा, यहाँ से लिखोगे मिडिल ब्रैकेट 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हम लिख के दिखा देंगे, क्योंकि और जो नंबर है वो कभी खत्म नहीं होगा, आता ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x रेशो b x रेशो x इज इन इंटीजर्स, जो x की वैल्यू है -1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। हमने बता रखा है आपको कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स उसे कहते हैं जो माइनस और प्लस दोनों में हो सकते हैं। जैसे मान लो -3 -2 -1 0 1 +2 3 4। तो इंटीजर्स इसे कहते हैं। इंटीजर्स मान लो जैसे 3/2 है, तो ये रैशनल नंबर होता है, ये इंटीजर्स नहीं हो सकते, चाहे प्लस में हो या माइनस में, पर पॉइंट में 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। तो ये इंटीजर्स नहीं है और ये इंटीजर्स है। अब जैसे -1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -1 से ग्रेटर क्या होगा? 0 ही हो सकता है। तो -1 से ग्रेटर क्या होगा? 0, फिर 1 हो जाएगा। देखो 2/9 को 9 से डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4.5। तो 4.5 से छोटी कौन सी होगी? तो 1 2 3 और 4 भी ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते ना, 4 तो ले ही सकते हैं हम। तो इसकी हो गई वैल्यू। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सी कि x रेशो x इंटीजर होना चाहिए जिसकी वैल्यू x² को रखने पे 4 का स्क्वायर या 4 के बराबर होना चाहिए। 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 के बराबर होनी चाहिए। तो इंटीजर सभी बताए कि माइनस और प्लस दोनों में हो सकते हैं। तो ऐसी डिजिट ढूंढो जिनका स्क्वायर करने पे 4 आता हो। जैसे मान लो हम जैसे -3 लें, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। तो ऐसे हमें पता कि -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, इसके बराबर कंडीशन को अप्लाई करेगा। ऐसे -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी इसके कंडीशन को अप्लाई करेगा। 0 लूंगा तो भी इसके कंडीशन को अप्लाई करेगा। तो हम क्या क्या ले सकते हैं? देखो अब हम लिख देंगे यहाँ पे -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 4 के बड़ा होगा या 4 से बड़ा नहीं हो सकता है ना। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर हम 3 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें तो 4 ही लेना है ना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x इज ए लेटर इन वर्ड ऑफ लॉयल। तो कल बच्चों बताया था कि जो अगर किसी में ये लॉयल में कोई शब्द 2 बार आ रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे इसमें देखोगे लॉयल में L यहाँ भी आ रहा है, L 2 बार आता है, तो इसको 2 बार ना लिख के सिर्फ एक ही बार L O एक ही बार आ रहा है तो एक ही बार, Y सबको एक ही बार लिखना है, A, बस खत्म। ये हो गए इसके सेट्स। ये लॉयल को डिफाइन करता है। ठीक है। X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो कुल कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं। तो 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं और 7 को छोड़ के बाकी में 30 डेज नहीं होते। तो जैसे मान लो क्या होगा फिर इसका हो जाएगा जैसे फरवरी में 29 डेज होते हैं या 28 डेज होते हैं, पर उसमें 31 तो नहीं होते ना। तो 31 का मतलब है 31 नहीं लेना, बाकी जो भी है वो सब ले सकते हैं। तो फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, फिर सितंबर भी हो जाएगा। सितंबर में भी 30 डेज है। ये तो बच्चों को आसान सा सवाल है, कर लोगे। नवंबर हो जाएगा। तो ये सब क्या है? 31 डेज इसमें नहीं होते। अब लिखा है x इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स x, मतलब x से छोटी होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। तो कॉन्सोनेंट पहले हम समझते क्या होता है। देखो कॉन्सोनेंट आराम से समझ के करते हैं। कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जो AEI को छोड़ के होता है। जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया,
एच हो गया, तो ये कॉन्सोनेंट है। और वोविल किसे कहते हैं, ये भी लिख ही देते हैं तुम्हारे लिए। वोविल उसे कहते हैं डॉट 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 डॉट, वोविल उसे कहते हैं जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के होते हैं ना, वोविल इसमें कहते हैं। वोविल तो फिक्स होते हैं, 5 होते हैं ना, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो के से पहले क्या क्या आ जाएगा, तो के से पहले आ जाएगा बी सी डी एफ जी एच और जे। जे का तो क्या आएगा, के हमें लेना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच ईच द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैचिंग करनी है, तो मैचिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है। देखो अब ये कॉपी में करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दिया आपको। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 6, तो ये क्या हो सकता है, इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा इट्स ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसा कुछ, बताओ बच्चों क्या हो सकता है। तो बच्चों देखोगे 1 1 2 3 6, इसके सामने हम ये लिख सकते हैं, मैचिंग नंबर सी का जो है उसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x रेशो x इज नेचुरल नंबर। क्या है ये, नेचुरल नंबर है ना सारे, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, जो डिवाइड 6 से डिविजर होते हैं, सब इन सब 6 से कट जाते हैं, ऑफ 6, ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 डिवाइजर ऑफ 6 तो है जैसे इसमें दे रखा है, पर एक प्राइम नंबर है, तो हम इसमें ये ए ऑप्शन लगा देंगे जिसमें लिखा होगा x रेशो x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 अब है मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स लिखोगे ना तो इसके ही ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं, बस तो इसको इस तरह से लिख दो, x रेशो x इज ए लेटर, इसमें क्या लिखेंगे, लेटर ऑफ द वर्ड। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो M A T H E M A T I C S, ठीक है बच्चों। मैथमेटिक्स में देखो M 2 बार आ रहा होगा तो इसको एक ही बार लिखा है, A जितनी बार आ रहा है तो सबको एक ही बार लिखा जाता है। अब ये क्या लिखोगे, x 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर किससे है, लेस देन 10 से है, तो बस इसका सिंपल सा x रेशो x इज एन ऑड नंबर। क्या लिखोगे इसे, इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है बच्चों। हो गया आपका सवाल खत्म, समझ में आया होगा आपको, धन्यवाद।